जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रामपुर स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी से संबंधित क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। क्योंकि कल वीडियो में मैंने हिंदी का वीडियो मतलब क्वेश्चन कवर किए थे, तो आज भी हमने हिंदी के क्वेश्चन इसमें कवर करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं, इसको आप लोग ध्यान रखें। कहीं ना कहीं ये पूछे जरूर गए हैं क्वेश्चन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, अति महत्वपूर्ण, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अति महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं, कहीं ना कहीं पूछे जरूर गए हैं। तो चलिए देखते हैं, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि रीति अनुसार शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो इसका जो संधि विच्छेद होगा, रीति अनुसार शब्द का संधि विच्छेद, ऑप्शन दिया हुआ है कि रीत प्लस अनुसार, पहला ऑप्शन। बी ऑप्शन दिया हुआ है रीत प्लस अनुसार। सी ऑप्शन दिया हुआ है ऋतु प्लस अनुसार। डी ऑप्शन दिया है रीत प्लस अनुसार। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है, ये रीत प्लस अनुसार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसमें हम बात करें कौन सी संधि है, तो इसमें एड़ संधि है। कौन सी? एड़ संधि है, इसको आप लोग ध्यान रखें। एड़ संधि। तो पहले का जो राइट आंसर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया हुआ प्रश्न नंबर कि निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो निम्न में से शुद्ध वाक्य का जो चयन कीजिए, ऑप्शन नंबर पहला दिया हुआ है कि वह एक महिला विद्वान थी। बी ऑप्शन दिया है कि वह एक विदुषी महिला थी। सी ऑप्शन दिया है कि एक विदुषी महिला थी वह। डी ऑप्शन दिया हुआ है कि वह एक विद्वान महिला थी। तो शुद्ध वाक्य का जो चयन हो जाएगा इसमें, तो वह एक विदुषी महिला थी। वह एक विदुषी महिला थी। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। यही शुद्ध वाक्य है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। वह एक विदुषी महिला थी, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है कि शुद्ध वाक्य में से निम्न में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया है कि वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा। बी ऑप्शन दिया है कि वह सब प्रमाण के साथ अपनी बात बताएगा। सी ऑप्शन दिया हुआ है यह प्रमाण के सहित अपनी बात बताएगा। डी ऑप्शन दिया है कि वह सब प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है, तो ये ए ऑप्शन, यानी वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर दिया हुआ है कि किसी की सहायता करने वाला नहीं, अपन वाले कर लीजिए। वाले के लिए एक शब्द होगा, यानी जो व्यक्ति किसी की सहायता कर रहा हो, तो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसके लिए एक शब्द, ऑप्शन नंबर ए दिया है सहायक। बी नंबर दिया है सहृदय। सी नंबर दिया है सहचर। डी नंबर दिया है सहकार। तो किसी की सहायता करने वाले के लिए एक शब्द जो होगा वो होगा सहायक। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम सहृदय की बात करें, तो जो हृदयवान हो उसके लिए ये शब्द हो जाएगा। जो हृदयवान हो, जो हृदयवान हो उसके लिए ये शब्द हो जाएगा सहृदय। और सहचर की बात करें, जो साथ चलने वाला हो, सहचर के लिए शब्द हो जाएगा जो साथ में चलने वाला हो या साथ चलने वाला हो, उसके लिए ये शब्द हो जाएगा सहचर। और अगर हम सहकार की बात करें, तो जो साथ में कार्य करे उसके लिए सहकार हो जाएगा। जो साथ में कार्य करे, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो 4 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सहायक। फिर पॉइंट नंबर 5 दिया हुआ है
कि अखी ये जो है एक तरीके से ने 5 नंबर दिया है कि अखिया हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस रांची, ये बतिया सुनी रूखी। पंक्ति में कौन सा रस है, यहाँ पर जो है रस पूछा है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है वीर रस, बी ऑप्शन दिया हुआ है वियोग श्रृंगार रस, सी ऑप्शन दिया हुआ है शांत रस, डी ऑप्शन दिया हुआ है संयोग श्रृंगार रस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वियोग श्रृंगार रस। ऑप्शन नंबर इसका जो है बी राइट आंसर हो जाएगा, वियोग श्रृंगार रस। क्योंकि अखिया हरि दर्शन की भूखी, यानी कि हरि माने भगवान को आप मान लीजिए, तो भगवान की अखिया जो है दर्शन के लिए भूखी हैं, ये आप जो है। तो इसी तरीके से इसका जो है ये वियोग श्रृंगार का जो है उदाहरण हो जाएगा। इसको आप लोग ध्यान रखें, वियोग श्रृंगार रस का उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन में इसका जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर दिया हुआ है कि विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो विद्वान शब्द का जो स्त्रीलिंग होगा वो हो जाएगा आपका विदुषी। क्या हो जाएगा, विदुषी। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। ना तो ये आपका बिंदवती होगा, ना तो विद्यामती होगा, ना तो विद्यावंती होगा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा विदुषी। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होगा, विदुषी राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर दिया है कि निम्न में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो पहला ऑप्शन दिया है प्यास, बी ऑप्शन दिया है प्रांगण, सी ऑप्शन दिया है उद्योग, डी ऑप्शन दिया है आश्रम। तो तद्भव शब्द जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका प्यास। ऑप्शन नंबर इसका जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है इसका राइट आंसर होने वाला है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर पॉइंट नंबर 8 दिया हुआ है कि काली घटा का घमंड घटा उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो काली घटा का घमंड घटा, ऑप्शन पहला दिया हो यमक, बी ऑप्शन दिया उपमा, सी ऑप्शन दिया उत्प्रेक्षा, डी ऑप्शन दिया रूपक। तो रूपक का जो होता है तो किसी यानी उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो उसके लिए जो रूपक होता है। और उपमा की अगर हम बात करें तो उपमेय में उपमान के तरीके से कुछ उदाहरण है। उपमेय में उपमान से भेद रहित आरोप, तो उसके लिए ये उपमा अलंकार हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कि काली घटा का घमंड घटा उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो इसमें जो है यमक अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन में इसका जो है ए राइट आंसर हो जाएगा, यमक अलंकार का उदाहरण है। पॉइंट नंबर 9 दिया हुआ है कि चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा। तो चाकू शब्द का जो बहुवचन हो जाएगा, तो इसके ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं। तो चाकू शब्द का जो बहुवचन होगा, ऑप्शन नंबर ए दिया है चाकुए, ऑप्शन नंबर बी दिया है चाकुओ, सी है चक्कू और डी दिया हुआ है चाकू। तो चाकू शब्द का बहुवचन जो है चाकू ही होता है। ऑप्शन में इसका जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि यह जो है चाकू एक अकारांत पुल्लिंग है। यह एक अकारांत पुल्लिंग है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, पुल्लिंग है। इसीलिए जो है यह इसका ये जो है बहुवचन चाकू ही होगा। ऑप्शन में इसका जो है डी राइट आंसर हो जाएगा, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। चाकू का बहुवचन चाकू ही होगा। फिर अगला पॉइंट दिया हुआ है 10 नंबर कि त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है। तो त्रिवेणी जो शब्द है इसमें जो है समास आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए दिया है कर्मधारा है, बी दिया है बहुब्रीहि, सी दिया है दुग दुग। यहाँ पर दुग ऐसे लिखा जाता है, ये जो है दुग गलत है, दुग ऐसे लिखा जाता है। तो इस ऑप्शन नंबर सी दिया है दुग, डी दिया है द्वंद्व। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा द्विग समास। ऑप्शन में इसका जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। द्विग समास का उदाहरण है त्रिवेणी
क्योंकि यह संख्या बोधक है, इसको आप लोग ध्यान रखें। त्रिवेणी जो है यह संख्या बोधक है, संख्या बोधक है, इसीलिए जो है इसमें जो है द्विगु समास हो जाएगा। ऑप्शन में इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। फिर पॉइंट नंबर 11 दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो ऑप्शन नंबर 1 दिया है तीखा, बी दिया है अटारी, सी दिया हुआ है निकृष्ट और डी दिया है गहरा। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि तत्सम शब्द, तो तत्सम शब्द एक तरीके से संस्कृत से शब्द होते हैं। तो इसमें जो है आपका जो पूछ रहा है कि तत्सम शब्द, तो इसमें जो है आपका ये जो निकृष्ट है ये जो है आपका हो जाएगा। निकृष्ट जो है आपका तत्सम शब्द का उदाहरण है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑप्शन में इसका जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। पॉइंट नंबर 12 दिया हुआ है कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है, यानी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है कन्नौजी, बी दिया है मेवाती, सी दिया है बघेली और डी दिया है मगही। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो बोली जाने वाली बोली हैं यानी अंतर्गत बोली हैं वो जो है आपकी कन्नौजी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अब कौन कौन सी आती हैं, तो एक तो आपकी हो गई कन्नौजी, कन्नौजी, दूसरी आपकी हो गई खड़ी बोली, खड़ी बोली, तीसरी आपकी हो गई ब्रजभाषा, ब्रजभाषा, तीसरी, चौथी हो गई आपकी, ये तीसरी हो गई और ये चौथी आपकी हो गई हरियाणवी, हरियाणवी और बुंदेली। ये सभी जो है बुंदेली, ये सभी जो है आपकी जो है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत बोली जाने वाली भाषाएं यानी बोली हैं, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कन्नौजी, राइट आंसर ए हो जाएगा 12 का ए। फिर अगला पॉइंट 13 नंबर दिया हुआ है कि जयशंकर प्रसाद की कौन सी काव्य रचना अतुकांत शैली में लिखी गई है। अतुकांत शैली है उसमें जो लिखी गई है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है कानन कुसुम, बी दिया है करुणालय, सी दिया है प्रेम पथिक और डी ऑप्शन जो है इसका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इससे तो कोई मतलब नहीं, ये जो है नीचे हुआ है। तो पहला ऑप्शन है कानन कुसुम, बी ऑप्शन है करुणालय, सी है प्रेम पथिक। तो इसमें जो है अतुकांत शैली में जो लिखी गई है वो आपकी जो है प्रेम पथिक, प्रेम पथिक यानी ऑप्शन नंबर इसका जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, 13 का सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर दिया हुआ है पॉइंट नंबर 14 कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की कृति नहीं है। यहाँ पर की होगा, कृति नहीं है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है जयद्रथ वध, बी ऑप्शन दिया है यशोधरा, डी दिया है नीलदेव, सी है साकेत। तो अगर हम मैथिली शरण गुप्त की बात करें तो इनकी एक तो ये जयद्रथ भी इन्हीं की है, यशोधरा भी इन्हीं की है, साकेत भी इन्हीं की है। तो ये तीन तो इन्हीं की हैं। और ये जो बची आपकी नील नहीं नील देवी है, ये नील देवी है, यहाँ पर देवी कर लीजिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये सी वाला हो जाएगा, क्योंकि यह जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र की नाटक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो है नाटक है एक तरीके से। तो ये तीनों जो है मैथिली शरण गुप्त की हो जाएंगी। ये जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये जो है क्वेश्चन पूछा मैथिली शरण गुप्त की नहीं है, तो ये नील देवी नहीं है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ये जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र की हो जाएगी। पॉइंट नंबर 15 दिया हुआ है
कि पुरस्कृत पुस्तक हवा में हस्ताक्षर किस साहित्यकार की रचना है? पहला ऑप्शन दिया है डॉक्टर कैलाश वाजपेयी, बी ऑप्शन दिया हुआ है कि डॉक्टर रघुवंश, सी ऑप्शन दिया है मृदुल गर्ग और डी ऑप्शन दिया निर्मल वर्मा। तो हवा में हस्ताक्षर ये जो साहित्यकार की रचना है ये जो है डॉक्टर कैलाश वाजपेयी की हो जाएगी। ऑप्शन में इसका जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। हवा में हस्ताक्षर ये जो है डॉक्टर कैलाश वाजपेयी की हो जाएगी, क्योंकि इनको जो है सन 2009 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। सन 2009 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये थे टॉप 15 क्वेश्चन इस वीडियो में हमने जो है कवर किए। कल के वीडियो में जो है 10 थे, आज के वीडियो में हमने 15 कवर किए और अगले दिन जो वीडियो आएगा उसमें जो हम टॉप 20 क्वेश्चन लेकर के आएंगे। और कहीं ना कहीं जो पूछे जरूर गए हैं, क्योंकि ये सब जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, इसको आप लोग ध्यान, कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं। तो जय हिंद जय भारत। सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। यूपी पुलिस कांस्टेबल वालों के लिए ये जो है वीडियो स्पेशल है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। जय हिंद जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।